बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है द सेट्स n एंड z। अब यहाँ पे हमारे पास n फॉर है नेचुरल नंबर्स, जो कि बुक पे मेंशन है पेज 2 पे। n फॉर नेचुरल नंबर्स और इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये है 1 2 3 और अप टू सो ऑन तक। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी और मिड में ज़ीरो मौजूद होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इन्हें दूसरी फॉर्म में लिख लेंगे। n फॉर नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, जबकि z जो है इसका मतलब है इंटीजर्स, तो इसमें हमारे पास मिड में ज़ीरो आएगा और इस साइड में लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, जबकि इस साइड पे राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हमें कम्यूटेटिव लॉ यूनियन का और इंटरसेक्शन का उसे प्रूव करना है। तो पहले हम यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ जो है उससे लिख लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ का हमें यूनियन लेना है, एन यूनियन जी भी फाइंड करना है और जी यूनियन एन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को, एन यूनियन जी और ये इक्वल है जी यूनियन एन। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। ठीक है, पहले हम उसने हमें कहा है कि थ्रो वेन डायग्राम, हमें कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है थ्रो वेन डायग्राम की मदद से। तो हम पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इससे रिलेटेड। तो वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाती है, हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करनी है। उस रेक्टेंगल में हमें 2 सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ करना होता है कि इस सर्कल का कुछ पार्ट सेकंड सर्कल में और सेकंड सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो फर्स्ट सर्कल में आ जाए। तो इसको ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है ये n के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड सर्कल है ये हमारे पास सेकंड सेट जो कि z है इंटीजर्स उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो पार्ट है हमारे पास जो दोनों सर्कल से हमारे पास कॉमन में आ रहा है, यहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, 1 देखें हमारे पास दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2 देखें दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 हमारे पास दोनों में है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 और इस तरह से आगे नंबर्स चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सो ऑन अप टू तक रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए n में हमारे पास जो नंबर्स थे वो सारे के सारे कॉमन में आ गए हैं। ठीक है, n और z में जो कॉमन है वो 1 2 3 1 2 3 और अप टू सो ऑन तक हैं। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो n के थे वो हमारे इस कॉमन में आ चुके हैं, लिहाजा n में इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहे तो n का बाकी पार्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इंटीजर जो है z को देख लेते हैं। तो z में हमने 0 1 2 3 जो है ये हमने कॉमन ले लिए हैं और 1 2 3 के अलावा हमारे पास क्या रह गए हैं, ये एलिमेंट्स रह गए हैं 0 और नेगेटिव एलिमेंट्स 0 -1 -2 -3 -4 और इस तरह से आगे चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वेन डायग्राम n यूनियन z की। अब हम n यूनियन z को फाइंड कर लेंगे, n यूनियन z। तो पहले हमारे पास n है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास यूनियन है तो यूनियन के लिए u और उसके बाद हमने z है तो z की वैल्यू को यहाँ पे लिखना है और वो क्या है -3 -2 -1 0 1 2 3 और इस तरह से आगे नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले तो हम इसका ये जो सेकंड हमारे पास सेट है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है 0। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम वैल्यूज़ हैं हमारे पास इस सेट में -1 -2
इनको लिख लेंगे और इस तरह से ये चलती चली जा रही हैं और इस साइड को हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 3 और इस तरह से ये चलती चली जा रही हैं। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया n यूनियन z का आंसर। अब यहाँ पे वेन डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो n यूनियन z में हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं n यूनियन z को। ये डायग्राम हमारी 0 1 2 3 4 और इस तरह से ही चलते चले जा रहे हैं और -1 -2 -3 ये भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हमारी और ये आंसर n यूनियन z को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम इन सारे एलिमेंट्स को एक ही शेड से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे ये रिप्रेजेंट होगा कि ये सारा का सारा यूनियन है। यूनियन का मतलब है एक जैसा होना, ठीक है। यूनियन का मतलब है एक होना, कि हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो n के और z के और फिर इनमें जो कॉमन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास एक ही सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना। तो इस तरह से ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन में शेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास n यूनियन z है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमने लेफ्ट हैंड साइड n यूनियन z को फाइंड कर लिया है और अब हमने z यूनियन n को फाइंड करना है। तो पहले हम उसकी भी डायग्राम जो है उससे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी डायग्राम भी सेम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही ड्रॉ होगी। पहले हम इनके कॉमन एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि इस पार्ट के अंदर आएंगे 1 2 3 4 और इस तरह से ही चलते चले जा रहे हैं आगे। और उसके बाद हम n फॉर नेचुरल नंबर्स और वो हमारे इस सर्कल में आएंगे और इस सर्कल में हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। नेचुरल नंबर सारे के सारे हमारे कॉमन में आ गए हैं, लिहाजा कोई भी नेचुरल नंबर बाकी नहीं रहते, इसलिए हमने बाकी के n के पार्ट को ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद इंटीजर्स हमारे पास कौन से रह जाते हैं इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा 0 -1 -2 -3 और यूँ इस तरह से ये -4 और आगे चलते चले जा रहे हैं। अब हम z यूनियन n जो है इसे फाइंड कर लेंगे। z यूनियन n, तो पहले z है तो हम z के एलिमेंट्स को लिखेंगे और वो क्या है 0 -1 -2 -3 और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं इधर को और इस साइड में पॉजिटिव है 1 2 3 और इस तरह से ये आगे को चलते चले जा रहे हैं। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन के लिए u लिखेंगे। देन n है, n फॉर नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। तो यूनियन का मतलब है हमने इकट्ठा करके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएंगे 0 1 2 3 और इस साइड पे नेगेटिव हैं -1 -2 -3 और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। तो यूँ हमारे पास z यूनियन n जो है उसमें हमने इस सेट के भी और इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया है, जिससे हमारे पास जो है z यूनियन n आ गया है। तो z यूनियन n भी हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स n के सारे एलिमेंट्स और z के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो यूँ हम इनको शेड कर देंगे, जिस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड साइड में शेड किया उसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी इसको शेड करके रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये डायग्राम जो है ये हमारे पास z यूनियन n की आ जाएगी, जो कि हमारे पास वेन डायग्राम है z यूनियन n की, जिससे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स z यूनियन n के एक ही सेट में आ जाएंगे। तो यूँ देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी हमारे पास सेम है और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास सेम है, ठीक है। इन दोनों के आंसर्स और इन दोनों की डायग्राम्स भी एक जैसी हैं। हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, जिससे ये प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और वो इक्वल है n इंटरसेक्शन z और ये इक्वल है हमारे पास z इंटरसेक्शन n के, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने से कबर हम वेन डायग्राम इसकी जो है उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम n और z में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। ये सर्कल हमारा n को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये z को। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम इस पार्ट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इन एलिमेंट्स में हमारे पास इन एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा जो नेचुरल सेट n में हमारे पास इन एलिमेंट्स के अलावा
कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका बाकी का पार्ट एम्प्टी आ जाएगा। और इधर अगर हम देखते हैं इंटीजर्स में जी सेट में, तो इन एलिमेंट्स के अलावा 1 2 3 इन एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास क्या है रिमेनिंग, 0 -1 -2 -3। और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई है एन इंटरसेक्शन जी को। अब हम फाइंड कर लेंगे एन इंटरसेक्शन जी। तो पहले हमारे पास n है तो हम n की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3, और इस तरह से आगे नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे एंड z है, z फॉर इंटीजर्स, और वो है हमारे पास मिड में 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, और इस तरह से ये इधर को चलते चले जा रहे हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो दोनों सेट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, वो हैं 1 2 3, ठीक है। ये वो ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर n इंटरसेक्शन v का। अब हम इनको इसके इस पार्ट को, ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट है जो इंटरसेक्शन पार्ट है, इसको हम शेड कर देंगे। और इसको शेड करने का मतलब है कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस पार्ट के अंदर आ रहे हैं, और यही हमारे पास n इंटरसेक्शन z में भी मौजूद हैं। लिहाजा ये जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है n इंटरसेक्शन z को, और ये डायग्राम सारी की सारी हमारी n इंटरसेक्शन z को रिप्रेजेंट कर रही है। म्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड n इंटरसेक्शन z को हमने फाइंड कर लिया है। अब z इंटरसेक्शन n को फाइंड करेंगे तो पहले हम डायग्राम इसकी रिप्रेजेंट कर देंगे, डायग्राम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से सेम एज इट इज़ जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास डायग्राम आई है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास राइट हैंड साइड की भी डायग्राम आ जाएगी। यहाँ पे हम n के एलिमेंट्स, यहाँ पे इंटीजर्स z के, और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास दोनों सेट्स के, 1 2 3 4, और इस तरह से नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। जबकि z फॉर इंटीजर्स हैं, और वो कौन से रिमेनिंग रह जाते हैं कॉमन एलिमेंट्स के अलावा, 0 -1 -2 -3 और -4, और इस तरह से नंबर्स आगे चलते चले जा रहे हैं। अब हम z इंटरसेक्शन n जो है उसे फाइंड कर लेंगे, z इंटरसेक्शन n। तो पहले हमारे पास z है तो हम z के एलिमेंट्स लिखेंगे, और z के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 मिड में है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन हमारे पास n है, n फॉर नेचुरल नंबर्स, तो उसे हम लिख लेंगे यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3, और इस तरह से नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों में मौजूद हैं, उनको लिखना। दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7, इसी तरह से आगे नंबर चलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास दोनों का आंसर आ जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन का। तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पार्ट को कि ये हमारे पास z इंटरसेक्शन n है। z और n में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इस पार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो यूँ देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी सेम है 1 2 3 और अप टू सो ऑन। इसी तरह राइट हैंड साइड भी इसका आंसर भी 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसकी डायग्राम भी हमारे पास n इंटरसेक्शन z की बिल्कुल इसी तरह से है, जबकि z इंटरसेक्शन n की डायग्राम भी हमारी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरह है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के।